हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में जो कि आता है अध्याय 3। हम केवल इसमें महत्वपूर्ण प्रोविजन को पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हौच पौच करना कोई मतलब नहीं करता। इसमें हम केवल मेन पॉइंट की बात करेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हम उस पर ही बात करेंगे। तो अध्याय 3 बात करता है साधारण अपवाद के बारे में। जब मैं इसमें प्री की बात करूँ कि ये प्री में कितना वेटेज रखता है, तो अच्छा खासा वेटेज इसमें रखता है। मैं इसको स्टार रखूंगा, इसको इम्पोर्टेंट रखूंगा इस वाले चैप्टर को। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी यह पूछा जाता है। मेंस में भी एक अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। कई एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे गए और प्री में तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता ही है। सबसे पहले मैं बात करूं साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद के जब मैं सेक्शनों की बात करूं कि इस चैप्टर में टोटल कितने सेक्शन आते हैं, तो सेक्शन 14 से लेकर टोटल सेक्शन 44 तक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इसकी मेरिट देखेंगे तो इसमें टोटल सेक्शन 14 से लेकर टोटल सेक्शन 44 तक दिया है। उसके बाद मैं बात करूं जब 44 से आगे जाएंगे तो दुष्प्रेरण आ जाएगा, इंस्टिगेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले जब आईपीसी हुआ करती थी तो ये चैप्टर जो 3 दिया गया है बीएनएस में, ये मैं बीएनएस की बात कर रहा हूँ, जो नई वाली संहिता आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें चैप्टर 3 है। लेकिन जो पहले थी हमारी संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 वाली, उसमें चैप्टर 4 हुआ करता था। लेकिन अब जो चैप्टर कितना कर दिया, चैप्टर 3 इसमें कर दिया। इसके बाद मैं बात करूं कि इसमें कितने प्रकार के अपवाद बताएंगे, तो टोटल 7 कैटेगरी इसमें दी है। कितनी दी है? 7 कैटेगरी इसमें देखने को मिल रही है। 7 कैटेगरी की अपवाद बताए गए हैं। अपवाद का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब यह है कि ऐसे कोई कार्य जो कि अपराध नहीं है, जिन्हें दंडनीय नहीं बनाया गया। अपराध क्या होता है? जे ऐसे कार्य या लोभ द्वारा जिससे व्यक्ति को दंड मिलता है या उसके लिए कोई ऐसा कार्य अगर वह करता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा, यानी वह कार्य दंडनीय बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य इसमें बताए गए हैं चैप्टर 3 में जिसमें दंड के उल्लेख नहीं किए, उन कार्यों को दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो इसमें बात करें कि टोटल 7 कैटेगरीज इसमें दी है जिन्हें बताया गया है कि मतलब कौन से आप कार्य करेंगे तो उन्हें अपराध नहीं बनाया गया है, या फिर किस परिस्थिति में आप यह कृत्य कर देंगे तो वह अपराध नहीं है। ये इनमें बात की गई है 7 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम टोटल तो सबसे पहले बात की गई इसमें तथ्य की भूल के बारे में। क्या बात की गई? तथ्य की भूल। हाँ, तो मैं बात कर रहा था तथ्य की भूल के बारे में कि तथ्य की भूल के उसके बाद एक कार्य होता है न्यायिक कार्य। जब कोई न्यायिक कार्य किया जाता है, न्यायिकता कोई कार्य किया जाता है तो वह भी अपवाद के अंतर्गत आता है। अब न्यायिक कार्य का मतलब क्या? न्याय किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उसको न्यायालय के द्वारा वारंट जारी कर दिया गया तो उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना। गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है तो उसको न्यायालय के द्वारा पकड़ा जाना, तो वह भी एक न्यायालय के अंतर्गत वह किया गया कार्य है, तो वह एक अपराध नहीं माना है। उसके बाद बात करेंगे दुर्घटना का मतलब यह है कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है, उपपतिकारी हो जाती है, गौरवपतिकारी हो जाती है दुर्घटना में, तो वह भी एक अपवाद के अंतर्गत आता है। दुराशय का अभाव, जिसमें व्यक्ति का दुराशय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मानव के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, लोभ किया जाता है, लेकिन मानव का उसमें दुराशय नहीं था, उसका दुराशय नहीं था। क्या कहने का मतलब ये कि ऐसा मतलब उसका मन नहीं था, मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको वह अपराध कारित करे या उसके संग उपहति कारित करे या हत्या कारित करे उसकी, तो उसका कोई दुराशय नहीं था, उसका आशय ऐसा नहीं था, इंटेंशन उसका नहीं था करना। उसके बाद बात करें कि धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य। धमकी के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने उसको धमकी दी है और वह धमकी के बिहाफ में ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो वह भी अपवाद के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें सहमति द्वारा किए गए कार्य। सहमति द्वारा किए गए कार्य मतलब सहमति के साथ किए गए कार्य, किसी व्यक्ति की सहमति लेकर उस कार्य को किया, वह भी अपराध नहीं है। उसके बाद तुच्छ कार्य का मतलब जैसे किसी को जैसे किसी गेट के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और
जैसे कई सारे बच्चे होते हैं तो उसको डरा देते हैं। तुच्छ कार्य का मतलब कि छोटे मोटे कार्य, ऐसे कुछ कार्य जिससे अपराध की कैटेगरी में जिन्हें नहीं आता, जो नहीं आता। तो ये टोटल 7 कैटेगरी है। इसके अंदर एक 8 कैटेगरी भी हो जाती है जिसमें कहते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेक्शन हो जाता है, क्योंकि इधर से मेंस के और प्री के क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में जैसे मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूँ तो ये टोटल इसके लिए सेक्शन देखने को मिलेंगे तुम्हें 44 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में दिया है कि सेल्फ डिफेंस में आप कब सामने वाले की मृत्यु तक कार्य कर सकते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा में कब सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं, संपत्ति की प्रतिरक्षा के में कब सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो ऐसे सब कार्य इसमें दिए गए हैं। यह है जो सेल्फ डिफेंस है, ये कब तक बना रहेगा, कब प्रारंभ होता है, ये सब चीज इसमें दी गई है सेक्शन 34 से 44 में। सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य की भूल के बारे में। बैरेट लैंग्वेज से इससे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जो दृष्टांत वगैरह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और एक और होता है, मतलब मिस्टेक 2 प्रकार की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? इस बैरेट में जब आप देखने को मिलेगा, इस बैरेट में जब सेक्शन 14 देखेंगे आप, तो बैरेट में सेक्शन 14 देखेंगे तो बैरेट की सेक्शन 14 की जो टाइटल दिया है, टाइटल क्या दिया है इसका टाइटल दिया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। विधि द्वारा आबद्ध है वह उस कार्य को करने के लिए, या तथ्य की भूल के कारण वह तथ्य की भूल इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सद्भाव पूर्वक ऐसा कार्य कर रहा है। अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है, आगे मैं इसको पढ़ता हूं। कोई बात अपराध नहीं है, इसके अंदर है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। कहने का मतलब यह है इस सेक्शन का, इसमें जो टाइटल दिया है सेक्शन के टाइटल का कहने का मतलब यह है कि जब वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब है जब कोई विधि द्वारा आबद्ध है, कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध। अब विधि द्वारा आबद्ध है का मतलब क्या है? तभी वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट वह उस कंडीशन में मान्य होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब वह व्यक्ति कार्य कर रहा है वह सद्भाव पूर्वक ऐसा विश्वास करता है कि वह कार्य सही है जो वह कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा आबद्ध है का मतलब इसका जो दृष्टांत है, आप इसका पहला दृष्टांत पढ़ें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला जो उदाहरण है इसमें लिखा है कि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। अब इसमें क्या लिखा है? जैसे कोई व्यक्ति ए है, एक भीड़ है, क्या है? एक भीड़। ए इन भीड़ पर गोली चलाता है, क्या चलाता है? गोली। और वह गोली इसलिए चला रहा है क्योंकि ए को ऐसा आदेश मिला है इसके वरिष्ठ ऑफिसर के द्वारा ए को ऐसा आदेश मिला है। उस आदेश के अनुरूप वह यह कार्य कर रहा है कि ए बी पर गोली चला रहा है। अब ए कहाँ है? तथ्य की भूल में है। तथ्य की भूल में ए क्यों है? क्योंकि उसको यह विश्वास है सद्भाव पूर्वक वह यह कार्य कर रहा है कि जो वह कार्य कर रहा है वह सही है, वह उस तथ्य की भूल में है। अब तथ्य के भूल में एक मैगजीम चलती है, उस मैगजीम को आप समझ लें क्योंकि वो मैगजीम भी एग्जाम में खासकर पूछी जाती है।
वह मैक्सिम है इग्नोरेटिया फेसिट एक्यूसेट। ये मैक्सिम याद कर लें। इसमें ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? जो ये एक्ट है बीएनएस, इसमें जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इसको तो क्षम्य बनाया। इसको कई किताबों में ऐसा लिखा है कि ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि जो विधि में आबद्ध होकर व्यक्ति करता है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है ये क्षम्य होता है। क्या होता है? ये क्षम्य है। क्षम्य का मतलब ये क्षमा कर दिया जाएगा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ये क्षम्य नहीं है। ये क्षम्य नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो क्षम्य है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं। मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। ध्यान रखना इस बात को कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। ये कई सारी मतलब प्री के एग्जाम में, कई सारे प्री के एग्जाम्स में पूछा गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है कि नहीं है कि है, तो क्षम्य है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं, मतलब विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अब विधि की भूल क्षम्य नहीं है का मतलब क्या है? हाँ, तो मैं विधि की भूल के बारे में बोल रहा था कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। विधि की भूल क्षम्य क्यों नहीं होती? ए है बी की हत्या कारित कर देता है। क्या कर दी उसने? इसकी हत्या कारित कर दी। अब ये कहेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हत्या कारित करना अपराध नहीं है। तो ये तो बहाना कई हद तक जा सकता है व्यक्ति का। विधि को टालने के लिए व्यक्ति कई हद तक उस बहाने का इस्तेमाल कर देता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। विधि को वह टालने के लिए कई सारी बातें कर सकता है। तो इसमें आलोचकों को, इसमें जो विधि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कई विधि शास्त्रियों का भी ये कहना है कि जो विधि की भूल है, विधि की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ को क्षम्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो विधि है उसको टालने का बहाना कई हद तक जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए व्यक्ति को ये अंतर आत्मा, उस व्यक्ति की ये अंतर आत्मा होती है कि यह गलत है, तो वह गलत है। कहने का तात्पर्य है एक सामान्य नॉर्मल वे का, एक सामान्य माइंड का व्यक्ति भी ये करेगा तो वह गलत होगा, यह वह जानता है, लेकिन फिर भी वह गलत करता है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसलिए क्षम्य नहीं है क्योंकि ए अगर बी की हत्या कर रहा है तो हत्या कर रहा है, यह वह जानता है कि बी को मारना कहीं हद तक सही नहीं है, गलत है वह, लेकिन वह इसका बहाना लेता है कि मैं ये नहीं जानता था कि हत्या करना एक अपराध है। तो बेसिकली यह आप भी सोच सकते हैं कि एक विधि की अज्ञानता को हम कैसे टाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अगर विधि की भूल कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह अपराध कर रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें जो मैक्सिम चलती है, मैक्सिम है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट। इसमें जो वाली मैक्सिम याद रखना, ये मैक्सिम काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि विधि की भूल के बारे में कौन सी मैक्सिम सही है। तो उसमें 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि सही क्या है। तो सही ध्यान रखना कि इसमें जो नॉन लिखा है, नॉन का मतलब कि उसको क्षम्य नहीं बनाया गया है, तो नॉन ध्यान रखना, नॉन का मतलब विधि के भूल को क्षम्य नहीं बनाया। इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्यूसेट, बस ध्यान रखना, क्लियर बात, याद रखना। धारा 40 के संग धारा 70 को भी पढ़ा जाता है। धारा 70 क्या कहती है? अनुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत था। इसके बारे में जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ये कहता है कि ए या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो ए को हत्या प्रतीत होता है। मतलब ए ऐसा कोई कार्य अपने सामने हुए देख रहा है जो कि हत्या प्रतीत हो रही है कि व्यक्ति हत्या कर रहा है। उस परिस्थिति में ए सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, मतलब ए सद्भावपूर्वक ये निर्णय लेता है कि उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है,
या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिकृत करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले या आत्मरक्षा का इस्तेमाल कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि ए ने बी की हत्या कारित होते हुए देखा कि जो या व्यक्ति है, या इसमें या का वर्ड यूज किया है, या ही का मैं लिखूंगा। ए ऐसा देख रहा है कि जो या है वो बी की हत्या कारित कर रहा है, तो ए क्या करता है, ये सद्भाव पूर्वक यह निर्णय ले लेता है कि या इस व्यक्ति की हत्या कारित कर रहा है। इस कंडीशन में मैं इसको पकड़ लूं और जहां इसको मतलब जिस भी नजदीकी थाना होता है यहाँ भी इसको पकड़कर उस या जो भी पुलिस वाले वो होते हैं तो उनको अरेस्ट करवा दूं, क्योंकि ये गलत करना गलत है। तो ऐसा कोई कार्य करना जो कि विधि में न्यायानुमत है, विधि के अनुसार सही है, तो वह कार्य करना सही। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये करना एक अपराध है, तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होगा, क्योंकि विधि के द्वारा ऐसा किया जाना क्षम्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो विधि के द्वारा गलत कर रहा था। अब मैं बात करूं कि ए को फैक्ट का ग्राउंड लेकर उधर से निकल सकता है, मतलब बच सकता है। तो ये था धारा 40 और धारा 70 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इसमें हमने मिस्टेक ऑफ लॉ को भी समझा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब मिस्टेक दो प्रकार की होती है, लॉ विधि की भूल और तथ्य की भूल। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जो बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगती है। अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।